हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन इन टाउन प्लानिंग कि टाउन प्लानिंग के अंदर पब्लिक का क्या पार्टिसिपेशन होता है। वेलकम टू टुडेज लेसन ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इज ए complex process that requires the involvement of various stakeholders including government agencies, private developers and public। अब आप समझिए, मुझे कोई टाउन डेवलप करना है तो उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो पब्लिक रह रही है, उसका ओपिनियन भी तो इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि उन लोगों के थ्रू ही अपने को जो काम करना है, अपने को जो वहाँ जनसंख्या रह रही है उसी के लिए काम करना है। तो जो अपना टाउन होता है उसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें अपनी गवर्नमेंट एजेंसी होती है, प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं और पब्लिक होती है, जिनके लिए मैक्सिमम काम होता है। ठीक है। तो उनके लिए हम कैसे उनको मतलब आउटकम्स को बेटर करने के लिए उनका कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और किस तरह से हम हमारे टाउन को अच्छा बनाएं, उसके लिए हम देखते हैं आगे। Importance of public participation in town planning. The involvement of public in town planning is crucial as it helps ensure that development meets the need of the community. When the people involved in planning process, they are more likely to support the development and take ownership of it. अब समझिए, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपको कोई नया गार्डन बनाना है, ठीक है। तो अब आप एक तो आप गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से आप वहां पर गार्डन बनाएंगे, है ना, डायरेक्ट जाके गार्डन। तो वहां पर लोगों का परेशानी खड़ी हो सकती है, लोग उसका अपोज कर सकते हैं। अब उसके लिए आपने पहले एक पब्लिक मीटिंग बुलाई कि हाँ, हम जो है एज ए गवर्नमेंट यहाँ पर ये चीजें सोच रहे हैं, तो इसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है आपके, वो सारे आप उनको काउंट कराइए। उसके बाद उनका ओपिनियन लीजिए कि हम यहाँ पर, तो वो उसको एज ए ओनर समझेंगे, हाँ ये पार्क जो बन रहा है या ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी अभी बन रही है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो उसका और ज्यादा अच्छे से टेक केयर करेंगे। पब्लिक पार्टिसिपेशन आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एट एन अर्ली स्टेज which can be resolved before the development starts। अब वही कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने तो बिना पब्लिक की परमिशन के वो स्टार्ट कर दिया, तो आगे जाकर उसमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, बड़े चीजें देखने को मिलती है। अगर आपने पब्लिक का पार्टिसिपेशन किया, आपने सर्वे किया, घर घर जाके होम टू होम सर्वे किया या मीटिंग्स ली, पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस किया, उसके बाद आपने कोई डिसीजन लिया, तो वो जो उस टाइम पे जो आने वाले इश्यूज हैं वो आपको पता लग जाएंगे, किसी कम्युनिटी को इससे प्रॉब्लम है, किसको नहीं है। और वो कम्युनिटी जो इनिशियल स्टेज पे जब आपका खर्चा नहीं होगा, तो इनिशियल स्टेज पे ही वो इश्यूज जो है वो रिजोल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब क्या क्या पब्लिक पार्टिसिपेशन होते हैं, देर आर वेरियस वेज इन विच द पब्लिक कैन पार्टिसिपेट इन टाउन प्लान इंक्लूडिंग। सबसे पहला है कंसल्टेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन वेयर द पब्लिक is asked to provide feedback or proposed developments। consultation can take from surveys, public meeting and open houses। तो आप घर घर जाकर या पब्लिक मीटिंग के थ्रू या सर्वे के थ्रू एक तरह से कंसल्टेशन ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, है ना, जो हम डेवलपमेंट प्रपोज करा रहे हैं। ठीक है। कोलैबोरेशन, फिर आप पब्लिक साथ, दिस इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द पब्लिक टू डेवलप प्लान टुगेदर। कोलैबोरेशन अलाउ द पब्लिक टू हैव a greater say in the development and result in more community driven outcomes। तो जो भी आप डेवलपमेंट उस एक्टिविटी आप उस एरिया में कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आप उसमें पब्लिक के साथ कोलैबोरेट कीजिए कि हाँ, हम लोग जो है गार्डन यहाँ पर ये बनाएंगे और आप मेंटेनेंस का आप कीजिएगा। तो इस तरह से क्या है, कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट भी होता है और इसके आउटकम्स भी काफी अच्छे आते हैं। थर्ड आता है आपका एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, दिस इन्वॉल्व्स गिविंग द पब्लिक द पावर टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन। एम्पावरमेंट कैन टेक द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी लीड इनिशिएटिव सच एज कम्युनिटी गार्डन्स और पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो अब अपन ने एक बार अपन ने प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया, फिर अपन पब्लिक को एम्पावर करते हैं कि आप जो है आपके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कम्युनिटी हॉल है, पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट है, तो आप वहां पर जो लोकल पब्लिक है उनको उसको मैनेज करने के लिए बोल सकते हैं। और इससे क्या होगा कि उनको भी अपने आप में एम्पावरमेंट मिलेगा, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और उस प्रोजेक्ट को काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन के। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन टाउन प्लानिंग है सेवरल बेनिफिट्स। पहला है इम्प्रूव्ड आउटकम। व्हेन द पब्लिक इज इन्वॉल्वड इन द प्लानिंग प्रोसेस, द डेवलपमेंट इज मोर लाइकली टू मीट द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी रिजल्टिंग इन बेटर आउटकम्स। ऑब्वियसली बात है कि जब पब्लिक खुद इंटरेस्ट लेने लगेगी आपके प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, तो इसके आउटकम काफी अच्छे होंगे और जो शुरुआती में जो परेशानी आती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। Increased transparency, public participation helps to increase transparency in planning process, making it more accessible and understandable to the public। तो इससे क्या होगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी और लोगों को ज्यादा पता पड़ेगा। इम्प्रूव रिलेशनशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट एंड बेटर रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी। तो जो सरकार है और कम्युनिटी के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप को भी इस तरह से अपन डेवलप कर सकते हैं। इंक्रीज सिविक एंगेजमेंट, जो उनका जनरलाइज सिविक जो उनकी ड्यूटीज है वो एंगेजमेंट उनका इंक्रीज हो जाएगा। Public participation provides an opportunity for the community to get involved in their local government and civic life। क्या क्या चैलेंजेस हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन के।
While public participation in town planning has many benefits, it also comes with some challenges, including पहला है limit time and resources. Public participation require time and resources from both the government and public, which can be challenge for both parties. तो आज की तारीख में आपको पता है गवर्नमेंट किसी की सुनती नहीं है और पब्लिक भी किसी की नहीं सुनती, दोनों अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को समझाना, है ना। तो गवर्नमेंट के पास भी इतना टाइम नहीं होता और पब्लिक के पास भी इतना टाइम नहीं होता। Lack of representation, not everyone in the community may be represented in the public participation process, which can lead to concern about unequal representation। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके मोहल्ले का जो सबसे बेकार लड़का है वो चला गया ज्ञान देने की, हाँ हमें तो ये चाहिए, है ना। अब वहां पर जो बेसिक जो एक पर्टिकुलर 100 लोगों का जो ग्रुप है वो नहीं चाहता कि यार ऐसा हो, अब ये अलग भाई साहब अलग ज्ञान पे लिया है, ठीक है। तो ज्ञान देना जो है वो कई बार ऐसा होता है कि मिसमैच सा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन समटाइम्स रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्टेक होल्डर विच कैन बी चैलेंजिंग टू रिजोल्व। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा बिल्डर आया, वो अपना इस जगह को डेवलप करना चाह रहा है ना, फिर पब्लिक जो है अलग अलग, वो पब्लिक भी चाहती है कि हम इसको हिसाब से करें, तो कई बार इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें बिल्डर का भी अपना फायदा है, पब्लिक का अपना फायदा है, ठीक है। तो इस तरह से कई बार उन दोनों के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसको सोल्व करना चैलेंजिंग हो जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, सम मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी में रेजिस्ट चेंज में बी अपोज टू न्यू डेवलपमेंट मेकिंग इट चैलेंजिंग टू गेन देयर सपोर्ट। तो कई बार ऐसा होता है कुछ कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं जो विकास चाहते ही नहीं है, जैसा चला आ रहा है, जैसे कई बार मंदिर के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं उनके ट्रस्ट अलग अलग है, तो वो लोग नहीं चाहते कि उनके ट्रस्ट में उनका कोई चेंज हो, क्यों? क्योंकि वो लोगों का उससे पैसा आ रहा है, उनकी चीजें आ रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि उस मंदिर को तोड़ के नया पूरा का पूरा एक बड़ा प्रोसेस बनाया जाए जिससे कि लोग आए, लेकिन नहीं, वो ऐसा चाहते हैं कि हम छोटी जगह पे ही काम करें, यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो हम उससे खुश हैं, क्योंकि उनकी वहां पे मोनोपोली काइंड हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है जो पुराने लोग हैं वो भी चेंज को रजिस्ट करते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस थे पब्लिक पार्टिसिपेशन के, लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट, रेजिस्टेंस टू चेंज। Here are some of the way in which public participation can be incorporated into town planning। कुछ वे हैं, पहला बात करते हैं पब्लिक मीटिंग। Public meetings are the commonly way to involve residents in town planning। These meetings can be held at different stage of planning process from the initial design phase to the final approval of the plan। तो जब इनिशियली आपका जब प्लानिंग प्रोसेस चल रहा है तब भी आप पब्लिक मीटिंग दीजिए कि हाँ हम आपके एरिया में जो है एक नया गार्डन बनाने वाले हैं, नया एक कम्युनिटी हॉल बनाने वाले हैं, ठीक है। और जब फाइनल अप्रूवल होता है कि हाँ ये फाइनल अप्रूवल हुआ है, इसके लिए बजट हुआ है, ठीक है। रेजिडेंट्स कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन द प्रपोज्ड प्लान, आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस देयर कंसर्न। तो जो लोग वहां जुड़ेंगे तो वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने कंसर्न बता सकते हैं, जिससे क्या है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उसको भी इस बारे में थोड़ा सा पता पड़ेगा, ठीक है, कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगला है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग आर द फॉर्मल मीटिंग हेल्ड बाय प्लानिंग कमिटीज टू गैदर इनपुट फ्रॉम रेजिडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। These hearings are usually held after the initial plan have been developed and can provide an opportunity for the public to offer input the proposed plan। तो जब आपने एक इनिशियल प्लान डेवलप कर लिया है ना, इनिशियल प्लान आपने डेवलप कर लिया है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों से एक फीडबैक मांगते हैं, उनको इनपुट मांगते हैं उनसे, है ना, जो प्रपोज प्लान है क्या इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं आप हमें बताइए। तो वो कुछ इनपुट देते हैं अपने। सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर्स, है ना, सर्वे एंड क्वेश्चनेयर कैन बी यूज्ड टू गैदर इनपुट फ्रॉम ए ब्रॉडर range of residents। This can be distributed through social media, email और channel to gather feedback specific issue related in town planning। तो सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर बहुत ही अच्छा टूल है, हम लोगों के पास जाकर ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन, आजकल तो गूगल फॉर्म चल गया है, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों का ओपिनियन जान सकते हैं कि हाँ हम ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सही है या नहीं है ना, ठीक है। इससे हमें जो स्पेसिफिक इशू है उससे रिलेटेड हमें प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है। Focus group are a small group of residents who are selected to provide input on a specific issue related to town planning। These groups can provide more in-depth feedback on a specific issue and can help to identify areas where there may be disagreement or confusion among the residents। तो कुछ मतलब जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके यहाँ, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं इस रेजिडेंट्स के कि हाँ इनको ये रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे ग्रुप को ये व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसे करके अपन एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। वो प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि हमारी कम्युनिटी को ये चाहिए या लोगों को ये चाहिए, है ना। इससे क्या है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर लोगों में डिसएग्रीमेंट है, कहाँ पर कंफ्यूजन है, और उसके बाद हम उसका प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। Online engagement tools such as interactive maps, virtual town halls can be used
involve residents in planning process. These tools can allow residents to provide feedback and share ideas to their convenience, which can increase participation among those who may not be able to attend पब्लिक मीटिंग्स और हियरिंग। तो कुछ जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक मीटिंग चल रही है, अब लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने उसको गूगल मीट पे या कुछ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, आजकल जैसे कि आप जान रहे हो, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आपने उसको प्रोवाइड कर दिया, तो इससे वो लोग भी अटेंड कर पा रहे हैं और उनके भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वहां पर उसको बता सकते हैं। Conclusion: public participation is an essential aspect of town planning that can be lead to better outcome and stronger communities. By involving the public in the planning process, we can ensure that the development meets the need of the community and has their support. While there are challenges in public participation, it is crucial work through them and strive towards more पार्टिसिपेटरी एंड डेमोक्रेटिक टाउन प्लानिंग प्रोसेस। तो बहुत ही अच्छा एक तरह से डेमोक्रेटिक वे है टाउन प्लानिंग का प्रोसेस, लेकिन वहां पर क्या होता है कि कई बार ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, लोगों की परेशानियां बहुत होती है, 100 लोग रेडी हो जाते हैं, 10 लोग रेडी नहीं होते और वो लोग परेशान करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें कई बार देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है अपने टाउन प्लानिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी अपन टाउन प्लानर बन जाएंगे तो उसके बाद अपने को एज ए पब्लिक का ओपिनियन लेना, जो भी प्लानिंग प्रोसेस हम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू। थैंक यू सो मच।